Hello students, welcome you all at TJ Study Point. Students, in today's video we will learn about primary, secondary and tertiary alcohols and their preparation from Grignard reagent. Okay, so first of all we will see what are primary, secondary and tertiary alcohol. Okay, so first of all we will see what are primary, secondary and tertiary carbon. And then depending upon carbon atom to which alcoholic group, that is OH group is linked, they are classified as primary, secondary and tertiary alcohol. तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी कार्बन एटम. ओके, तो लेट्स सी. हम एक क्या ले लेते हैं, कार्बन चेन ले लेते हैं, CH3 CH2 एंड CH3. ओके, अब यदि हम इस कार्बन चेन को देखते हैं तो इस कार्बन चेन में हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ कार्बन एटम है. ठीक है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं. कौन कौन से कार्बन एटम है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी कार्बन एटम. सो व्हाट आर प्राइमरी कार्बन एटम्स, द कार्बन एटम ऑफ अ कार्बन चेन विच आर डायरेक्टली लिंक्ड विथ ओनली वन कार्बन एटम. ठीक है, जो केवल एक ही कार्बन एटम से लिंक्ड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कार्बन एटम और फर्स्ट डिग्री कार्बन एटम. एंड द कार्बन एटम्स विच आर डायरेक्टली लिंक्ड विथ 2 कार्बन एटम्स आर नोन एज सेकेंडरी कार्बन एटम और सेकेंड डिग्री कार्बन एटम. एंड सिमिलरली द कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ 3 कार्बन एटम्स इज नोन एज टर्सरी कार्बन एटम और थर्ड डिग्री कार्बन एटम. ठीक है, तो हम इस कार्बन चेन को देखते हैं और इसमें देखते हैं कि कौन से फर्स्ट डिग्री है, सेकंड डिग्री है और थर्ड डिग्री. ओके, सो लुक एट हियर, लुक एट दिस कार्बन एटम. दिस कार्बन एटम इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ ओनली वन कार्बन एटम, दैट्स व्हाई दिस इज फर्स्ट डिग्री और प्राइमरी कार्बन एटम. ओके, now this carbon atom is directly linked with 2 carbon atom, that's why this is second degree or secondary carbon atom. And look at this carbon atom. This carbon atom is directly linked with 3 carbon atom, 1 2 and 3, that's why this is tertiary carbon atom or third degree carbon atom. Okay, अब ये कार्बन एटम को भी हम देख सकते हैं, ये भी कितने से लिंक्ड है, दिस इज ऑल्सो डायरेक्टली लिंक्ड विथ ओनली वन कार्बन एटम, दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो प्राइमरी कार्बन एटम और फर्स्ट डिग्री कार्बन एटम. एंड दिस कार्बन एटम, दिस इज ऑल्सो अ प्राइमरी और फर्स्ट डिग्री कार्बन एटम. ओके, तो क्लियर हुआ आपको प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी कार्बन एटम. नाउ depending upon the carbon atom to which alcoholic group OH group is linked. ठीक है, किस कार्बन एटम से, प्राइमरी से यदि OH ग्रुप लिंक्ड है देन इट इज कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल. सेकेंडरी कार्बन एटम से यदि OH ग्रुप लिंक्ड है देन इट इज कॉल्ड सेकेंडरी. एंड इफ OH ग्रुप इज लिंक्ड विथ टर्सरी कार्बन एटम देन इट इज नोन एज टर्सरी अल्कोहल. तो इसका हम स्ट्रक्चर या एग्जांपल देख लेते हैं. लुक एट हियर, क्या है ये, सबसे पहले हम देख लेते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स. ओके, लुक एट हियर, ये कार्बन एटम को आप देख रहे हैं, ये या तो वन से लिंक्ड हो या किसी से भी लिंक नहीं हो, अकेला हो. ठीक है ना, तो ये कार्बन एटम भी कौन सा होता है, प्राइमरी कार्बन एटम. इसी प्रकार से आप देखिए CH3 CH2OH, ये कार्बन एटम डायरेक्टली लिंक्ड विथ वन कार्बन एटम, दैट्स व्हाई दिस इज प्राइमरी कार्बन एटम. एंड OH ग्रुप इज लिंक्ड विथ प्राइमरी कार्बन एटम, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो अ प्राइमरी अल्कोहल. ठीक है, तो यदि हम एक जनरल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल को हम क्या लिख सकते हैं, RCH2OH, क्योंकि यहाँ पर OH किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, जो डायरेक्टली एक ही एल्किल ग्रुप मीन्स कार्बन एटम से लिंक्ड है, दैट्स व्हाई दिस इज प्राइमरी और फर्स्ट डिग्री कार्बन एटम. क्लियर हुआ ये आपको. चलिए अब हम देखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल. सेकेंडरी अल्कोहल्स CH3 CHOH, दिस इज आइसोप्रोपिल अल्कोहल और
सेकेंडरी एल्कोहल। यहाँ देखिए ये सॉरी दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे CH3 CHOH एंड CH3। यहाँ देखिए OH ग्रुप इज लिंक्ड विद सेकेंडरी कार्बन एटम, दैट्स व्हाई दिस इज सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है, तो यदि सेकेंडरी अल्कोहल को हम एक जनरल स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करें, मींस यहाँ पर जिस कार्बन से सेकेंडरी कार्बन से OH ग्रुप लिंक्ड है वहां पर क्या जुड़े हुए, 2 एल्किल ग्रुप्स लिंक्ड है। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, RCHOH R, और या फिर हम कैसे लिख सकते हैं R2CHOH। ये जनरल फॉर्मूला हो जाएगा किसका, सेकेंडरी एल्कोहल का। ओके, इसी प्रकार से हमारा होता है टर्सरी एल्कोहल। ठीक है, टर्सरी एल्कोहल भी हम देख सकते हैं CH3 OH। now look at here, this carbon atom is linked with 3 carbon atom, that's why this is tertiary carbon, and here OH group is linked with tertiary carbon, that's why this is tertiary alcohol. This is tertiary butyl, कितने कार्बन एटम दिख रहे हैं यहाँ पर, 4 कार्बन एटम, that's why this is tertiary butyl alcohol। ठीक है, तो यदि हम इसको एक जनरल फॉर्म में, जनरल फॉर्मूला के फॉर्म में लिखें तो टर्सरी अल्कोहल को हम क्या लिख सकते हैं, R3COH। ठीक है, तो प्राइमरी को हम क्या लिख सकते हैं, RCH2OH, सेकेंडरी को हम लिख सकते हैं R2CHOH, एंड टर्सरी को हम क्या लिख सकते हैं, R3COH। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आपको प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल्स क्या होते हैं। अब हम एक इंपॉर्टेंट मेथड देखने वाले हैं, प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल्स फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, X मीन्स हैलाइड, हैलाइड क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है, एंड इट इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैग्नीशियम मेटल है और एल्किल ग्रुप है, मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से। एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोई एक कंपाउंड नहीं, ये कंपाउंड की एक सीरीज है, एक ग्रुप है। ठीक है ना, यहाँ पे एल्किल ग्रुप डिफरेंट हो सकता है, हेलोजन एटम डिफरेंट हो सकता है, और उसी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जब हम अल्कोहल बनाते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम, डायरेक्ट मैं लिख ले रही हूँ RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो सबसे पहले जब कभी भी कार्बोनिल कंपाउंड्स मींस एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की रिएक्शन करते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो क्या बनता है, एक एडिशन प्रोडक्ट बनता है। एंड व्हेन दिस एडिशन प्रोडक्ट इज हाइड्रोलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सम एसिड, देन अल्कोहल्स आर ऑब्टेन। डिफरेंट अल्कोहल, जब हम डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स लेते हैं तो हमको डिफरेंट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल्स मिलते हैं। किस तरीके से हम पहले जनरल देखेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स दोनों इसकी कैटेगरी में आते हैं, और इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, दिस इज कार्बोनिल ग्रुप, CO ग्रुप। ओके, अब कार्बोनिल ग्रुप को आप जानते हैं ये कैसा होता है, पोलर नेचर का होता है, बिकॉज ऑफ द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम। सो ऑक्सीजन पर क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एंड कार्बन पर होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होते हैं, देखिए आप यहाँ पर क्या है, एल्किल ग्रुप इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, इट इज पॉजिटिव, एंड कंपैरेटिवली यहाँ पर कार्बन है, और कार्बन कैसा होता है, मेटल के कंपैरिजन में कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये भी कैसा हो जाएगा, पोलर नेचर का। यहाँ पर एल्किल ग्रुप पर होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और मैग्नीशियम पर होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज।
ठीक है। तो जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ ट्रीट करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मीन्स जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो पहले ऐड होगा। कैसा होता है न्यूक्लियोफाइल, देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे परमानेंटली, अभी तो पार्शियली थे, अब ये परमानेंटली ऑक्सीजन पर शिफ्ट होंगे। तो क्या होगा, कार्बन हो जाएगा पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन हो जाएगा नेगेटिव। और जैसे ही यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा तो RMgX का न्यूक्लियोफाइल पार्ट कौन सा है, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज लविंग, न्यूक्लियस लविंग, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज लविंग क्या होते हैं, जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, एल्किल ग्रुप। ओके, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन परमानेंटली कहाँ पर आ जाएंगे, एल्किल ग्रुप पर, और ये कहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, यहाँ पर कार्बन एटम पर, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर C यहाँ जुड़ गया आपका एल्किल ग्रुप, और यहाँ डबल बॉन्ड इसमें कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में O-, ठीक है। यहाँ इसको इलेक्ट्रॉन्स मिले इसलिए परमानेंटली हो गया माइनस। अब इस माइनस से क्या जुड़ जाएगा, रेस्ट पार्ट ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। RMgX से R तो कहाँ जुड़ गया है, कार्बन से न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में, और आपको मिला पॉजिटिवली चार्ज MgX, और MgX कहाँ पर ऐड हो जाएगा, MgX। दिस इज एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। कौन सा एडिशन हो रहा है, ध्यान रखिए यहाँ पर कौन सा एडिशन हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल पहले ऐड हो रहा है, किस पर, कार्बोनिल कार्बन पर, ठीक है। अब इस जब न्यूक्लियोफिलिक एडिटिव प्रोडक्ट का हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं किसी एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है। जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, देखिए वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल्स को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहां से क्या होगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, H+ O के साथ आएगा, और OH कहां पर आ जाएगा, कार्बन के साथ में, और आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, COH R और प्लस MgX OH, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, एंड दिस इज एल्कोहल, ठीक है। यहाँ पर ये बैलेंसी है, यहाँ से कोई तो हाइड्रोजन भी लिंक्ड हो सकते हैं और एल्किल ग्रुप भी लिंक्ड हो सकते हैं। तो हम किस तरीके का कार्बोनिल कंपाउंड ले रहे हैं, इसके बेस पर हमको क्या मिल सकता है, यदि यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन होंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, RCH2OH, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। सपोज यहाँ पर क्या हो, एक एल्किल ग्रुप हो और एक हाइड्रोजन हो, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, R2CHOH। अभी मैंने आपको बताया R2CHOH मीन सेकेंडरी अल्कोहल। और यदि आप यहाँ पर क्या हो, तीनों ही एल्किल ग्रुप हो तो क्या मिल जाएगा, R3COH, दैट इज टर्शरी अल्कोहल। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जब कभी भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो हमको क्या मिलता है, एडिटिव प्रोडक्ट मिलता है। और जब एडिटिव प्रोडक्ट का हम कराते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हमको क्या मिलते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स मिलते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। चलिए अब हम देखते हैं कि कौन सी कंडीशन में प्राइमरी मिलता है और कब सेकेंडरी और कब टर्शरी अल्कोहल। ओके, तो चलिए सबसे पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन है आपका प्राइमरी अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। ध्यान से देखिएगा, व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज ट्रीटेड विथ फॉर्मेल्डिहाइड, ओनली फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज ट्रीटेड विथ फॉर्मेल्डिहाइड, देन एडिटिव प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स प्राइमरी अल्कोहल। डिफरेंट प्राइमरी अल्कोहल्स आपको मिल सकते हैं, ये किस पर डिपेंड करेगा, अभी आप आगे देखेंगे कि ये डिपेंड करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जुड़े एल्किल ग्रुप पर, ठीक है ना। लेकिन आपको मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल, आपको कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड लेना, फॉर्मेल्डिहाइड। अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज ट्रीटेड विथ फॉर्मेल्डिहाइड, then additive product is obtained which on hydrolysis gives primary alcohol। चलिए देख लेते हैं, तो फॉर्मेल्डिहाइड, दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड, SCHO, हम स्ट्रक्चर के फॉर्म में इसलिए लिख सकते हैं
जब इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। सेम वही जो मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे यहाँ पर और ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे एग्रीशन पर। क्या होगा, कार्बन पॉजिटिव, पॉजिटिव कार्बन से क्या लिंक हो जाएगा, एल्किल ग्रुप, एंड O माइनस, माइनस से क्या जुड़ेगा, MgX। ओके, अब इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस। एक बार फिर देख लीजिए कैसे होगा हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोजन किसके साथ आ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ, और यहां से बॉन्ड हो जाएगा, क्या बन गया, RCH2OL। दिस इज प्राइमरी एल्कोहल, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल, प्लस MgXOH, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, अब सपोज हमको बनाना है एथिल अल्कोहल। ठीक है, हमको क्या बनाना है, एथिल अल्कोहल बनाना है। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला आप अपने माइंड में सोच लीजिए क्या होता है, CH3CH2OH। मीन्स यहाँ पर आपको कौन सा ग्रुप चाहिए, CH3 ग्रुप चाहिए, तो CH3 ग्रुप लाने के लिए हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, मेथाइल ग्रुप ले लेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमको फॉर्मेल्डिहाइड ही लेना है, मेथिल मैग्नीशियम bromide. Okay, when methyl magnesium bromide is treated with formaldehyde, then additive product is obtained. शिफ्टिंग आपको क्लियर हो रही है, CH3O MgX। बहुत सिंपल रिएक्शन है, बस आपको सेम वे में आगे बढ़ना है। ठीक है, क्या होगा, नेक्स्ट में हाइड्रोलिसिस करेंगे हम, H2O, बॉन्ड कहां से ब्रेक होगा, HOH बॉन्ड ब्रेक, क्या मिलेगा आपको, CH3CH2OH, CH3CH2OH प्लस MgBr, सॉरी यहाँ Br हम लेके चल रहे हैं, हम Br ले लेंगे, एंड OH, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें कौन सा प्राइमरी अल्कोहल चाहिए, प्रिपरेशन हमें किस अल्कोहल की करनी है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पर एल्किल ग्रुप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ कि व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज ट्रीटेड विद फॉर्मेल्डिहाइड, देन प्राइमरी अल्कोहल्स आर ऑब्टेन्ड। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे सेकेंडरी अल्कोहल्स। Secondary alcohols. When Grignard reagent is treated with aldehydes other than formaldehyde, formaldehyde को छोड़कर किसी भी दूसरे एल्डिहाइड के साथ जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ट्रीट करते हैं, then again additive product is obtained which on hydrolysis gives secondary alcohol. Okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी दूसरा एल्डिहाइड, हम एक जनरल फॉर्मूला ले लेते हैं एल्डिहाइड का, RCH डबल बॉन्ड हो, दिस इज एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड, प्लस MgX। अब ये जो एल्किल ग्रुप है ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द एल्कोहल्स। हमें जिस एल्कोहल को प्रिपेयर करना है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। ओके, रिएक्शन सेम वे में होगी, मैकेनिज्म वही होगी, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, R' एंड OMgX। यहां हम करेंगे इसका हाइड्रोलिसिस, फिर से वही बॉन्ड ब्रेक। क्लियर, क्या बन जाएगा बताइए, ये RCH2OH, this is secondary alcohol, second degree alcohol, and plus MgX and OH। ठीक है, चलिए सपोज हमको बनाना है सेकेंडरी या आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ठीक है, तो क्या करेंगे उसके लिए, हम
यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, एसिटाल्डिहाइड CHO, CH3 CHO, और यहाँ पर क्या ले लेंगे, सबसे पहले आप बताइए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CHOH, ये है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए क्या क्या चाहिए आपको, ये तो आपको कहाँ से मिल रहा है, एसिटाल्डिहाइड से मिल रहा है, और ये आपको कहाँ से मिल रहा है, एल्किल ग्रुप कहाँ से मिल रहा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मिल रहा है। इसका मतलब है आपको क्या लेना है इसको प्रिपेयर करने के लिए, एसिटाल्डिहाइड प्लस मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ओके, रिएक्शन सेम वे में आगे बढ़ेगी, कुछ भी चेंज नहीं है, वही रिएक्शन है, ठीक है ना, मैकेनिज्म वही है। क्या होगा, CH3 CH CH3 एंड OMgX, हाइड्रोलिसिस कर दीजिए इसका, H प्लस एंड H2 बॉन्ड, मैंने भी आपको बताया OH किस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से, और क्या मिल जाएगा आपको, CH3 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 CH CH3 OH एंड MgX की जगह हम क्या ले रहे हैं, Br ले रहे हैं, सॉरी, मेथिल हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एंड दिस इज आइसोप्रोपिल अल्कोहल, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये भी क्लियर हो गया आपको कि व्हेन a Grignard reagent is treated with aldehyde other than formaldehyde, then additive product is obtained which on hydrolysis gives secondary alcohol। ठीक है, चलिए अब लास्ट पॉइंट बचा है हमारा टर्सरी अल्कोहल। So preparation of tertiary alcohol, ध्यान से सुनेंगे। व्हेन ग्रिग्नार्ड reagent is treated with, हमें कार्बोनिल कंपाउंड से ट्रीट करना है, तो फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, सारे एल्डिहाइड्स हो गए, अब बचा क्या आपके पास, कीटोन। ओके, तो अब हम कीटोन ही लेंगे। तो व्हेन ग्रिग्नार्ड reagent is treated with ketone, then again additive product is obtained which on hydrolysis gives tertiary alcohol। तो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, कीटोन ले लेते हैं, R C डबल बॉन्ड O R, रिएक्शन वही सेम होगी आपकी, R' MgX, क्या मिल जाएगा आपको, R C R, यहाँ भी एक R' यहाँ से जाएगा, ये लिंक होगा, और यहाँ होगा MgX। इसका कर दीजिए हाइड्रोलिसिस। अब तो आपको क्लियर हो चुका है कि हाइड्रोलिसिस कैसे होने वाला है ना, यहाँ पर आ जाएगा OH ग्रुप, तो R C R' R एंड OH, क्या है ये, टर्सरी अल्कोहल प्लस सेम प्रोडक्ट। तो ये भी क्लियर हो गया। अब फिर से सपोज आपको बनाना है टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, तो पहले आप उसका फॉर्मूला लिख लीजिए। टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल यदि आप बनाने वाले हैं तो आप उसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH3OH, दिस इज टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। तो आपको जब टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल बनाने मीन्स आपको 3 मिथाइल ग्रुप चाहिए, और 3 मिथाइल ग्रुप मीन्स आपको यहाँ पर क्या लेना होगा, CH3CH3 मीन्स एसीटोन, और यहाँ पर आपको क्या लेना होगा, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो इसको एक बार और कर लेते हैं। When acetone is treated with methyl magnesium bromide, ठीक है, वही सेम रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर शिफ्टिंग होगी, क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, CH3C CH3 CH3 एंड OMgBr, और इसका हम कर देंगे हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। क्या मिल जाएगा, CH3C